नेपाल में जनजी लोग पिछले 2 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। आज बुधवार है, यानी कि आज तीसरा दिन है और सुबह के वक्त में जो लोग भारत के नागरिक हैं जो नेपाल में फंसे हैं उनको भारत आने की अनुमति तमाम जांच पड़ताल के बाद मिल रही है। वहीं जो नेपाली नागरिक हैं उनको जांच पड़ताल के बाद ही उनको बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल की तरफ जाने दिया जा रहा है और जो भारतीय हैं उनको नेपाल की तरफ नहीं और जो नेपाली उनको भारत की तरफ आने की अनुमति फ़िलहाल नहीं दी गई है। कुछ लोग हमारे साथ हैं जो भारतीय मूल के नागरिक हैं और वो नेपाल में फंसे थे। नेपाल से अब गौरीफंटा बॉर्डर से वो उन्होंने भारत में एंट्री जो है वो की है। क्या नाम भाई साहब? मेरा हरजीत सिंह है जी। नेपाल में रहते थे आप? नहीं, कंपनी के काम से आए थे यहाँ पे। कब आए थे आप? मेरे को हो गए हैं कम से कम 2 तारीख को आया हूँ, 2-3 तारीख का यहाँ से। तो तब तो इतना नहीं था। 2 तारीख के बाद धीरे धीरे करके इधर माहौल बिगड़ता गया ज़्यादा। कहाँ थे नेपाल में? कहाँ गए थे? मैं धनगढ़ी गए थे। धनगढ़ी में। तो ये धनगढ़ी में मतलब जैसे आज से 2 दिन मतलब सोमवार से जो स्थितियाँ उत्पन्न हुई, आपने क्या क्या देखा वहाँ पे धरने लगे हुए हैं, पूरे टायर जला रहे हैं लोग, तोड़ फोड़ कर रहे हैं पूरी। और मॉल वगैरह जो अंदर छोटे हैं उनको भी आग वगैरह लगा दी अंदर उन्होंने। रोड भी बंद किए हुए हैं, पूरे ब्लॉकेज किया हुआ था कि रोड शो कर रहे हैं पूरा, गाड़ियाँ बाइक वगैरह लेके ना पूरा लाखों लोग रहे होंगे सड़कों पर? ज़्यादा ही थे, काफ़ी लोग थे कि भीड़ अनगिनती थी वहाँ पे। तो रोड पूरा बंद किया हुआ है, आने जाने का कोई नहीं। भी तो अभी आए हैं सुबह तो 10 बजे। कैसे आए सुबह? अभी मेरे को उधर का मतलब कि मेरा फ्रेंड ही था, तो इनकी मतलब कि मिलिट्री वगैरह में है, तो वो मेरे को बाइक पे छोड़ के गया यहाँ पे। तो उसके आगे फिर मैं आया, तो वहाँ पर पूरी आर्मी लग गई। 10 बजे के बाद कर्फ्यू लग जाएगा, अभी सारा कुछ बंद कर देंगे। आर्मी ने सब कुछ अपने अंदर टेक ओवर कर लिया उन्होंने, अभी पूरी वही सारा कुछ देख रहे हैं। तो कल तो माहौल ज़्यादा ही ख़राब था। कल तो पूरी आर्मी। क्या जलते हुए देखा? मॉल भी जल रहे थे वहाँ पे। उसके बाद रोड के ऊपर उन्होंने टायर वगैरह जलाए हुए थे, जैसे गेट बने होते हैं, गेट तोड़ फोड़ कर रहे थे पूरे। और अंदर कई विधायकों के घर भी तोड़ दिए, आग लगा दी है उन्होंने। हाँ, जहाँ तक सुनने को आया, वीडियोस वगैरह में देख रहे हैं वहाँ के। आपने क्या क्या देखा? वीडियोस तो अलग वो तो देखे हमने। तोड़ फोड़ चल रही थी, तो उधर आर्मी पूरी वगैरह इधर फोर्स लगी हुई थी उनकी, तो उन्होंने पूरा वहाँ पे टेक ओवर किया हुआ था। तो बाकी अभी भी हालात बहुत ख़राब है अंदर। हालात ख़राब है अंदर? अभी भी खराब है अंदर। तो बाकी ये है कि अभी जो लेकिन सुबह सड़कों पर लोग नहीं थे? अभी नहीं है, 10 बजे के बाद हो जाएंगे, क्योंकि 10 बजे के बाद उन्होंने पूरा कर्फ्यू लगा दिया है, क्योंकि लगी जितनी फोर्स वगैरह पूरी लगी हुई है वहाँ पे। तो 10 बजे तक उन्होंने बोला कि जो जिधर जा सकता है अपना निकल जाए, बाद में फिर सारा बंद हो जाएगा, फिर कोई नहीं जा पाएगा। तो अभी भी कुछ लोग हैं जो सड़कों के ऊपर खड़े हुए हैं, भीड़ इकट्ठी हो रही है वहाँ पे। अभी भी धीरे धीरे करके लोग इकट्ठे हो रहे हैं। यहीं से आप लेके चलो 4 किलोमीटर पीछे जाके मॉल है, तो उसको भी पूरी तोड़ फोड़ कर दी है। यहाँ पर जो इसी लाइन में आगे जाके इधर हम बंसार वगैरह जमा करवाते पेमेंट, उस पर भी पूरी आग लगाई हुई है यहाँ पे। हाँ, यहाँ इन्हीं का ही है जहाँ बंसार जमा करवाते हैं, वहाँ पर पूरी आग लगी हुई है। आपका क्या नाम भाई? मेरा नाम जीवन सिंह है सर। कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं नेपाल के हूँ। अच्छा, इधर के हैं। अच्छा। तो अभी आपको इधर आने दिया या आप उधर जाना चाहते हो? क्या स्थिति है? नहीं, अब उधर से यहाँ इधर जा रहा हूँ, इंडिया जा रहा हूँ, जोधपुर अच्छा जी। तो ऐसा था ना कि जो लोग नेपाली उनको नहीं आने दिया जाएगा, या क्या आपने कुछ अपनी प्रॉब्लम बताई कैसे आने दिया, क्या काम? जी, ऐसा तो बोल रहा था। बाद में मैंने बोला कि मेरा उधर कोई फैमिली पूरी इधर इंडिया में रहती है। अच्छा, आपकी पूरी फैमिली इधर रहती है सर। मैं कोई 5-10 दिन की छुट्टी में आए थे, मेरा अर्जेंट काम है बोल के बोला। फिर उन्होंने बोला कि तुम्हारा आधार कार्ड बताओ इधर का। मैंने अपना आधार कार्ड बताया, बाद में बोला कि ठीक है जा सकते पूरी जी। क्या देखा आपने पिछले 2 दिनों में जो स्थितियाँ रही? अरे बहुत आज स्थिति खराब है सर। इधर ये बहुत तोड़ फोड़ कर रहे थे, आग लगा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे इधर। अच्छा, ये जो उनकी मांगें थी वो तो लगभग कमोवेश पूरी हो रही हैं, फिर ये क्यों अराजकता क्यों देखने को लग रही? मतलब आप चूँकि खुद नेपाल में आप रहने वाले। इधर का नेता लोग है, इन लोग है, इनने काम ऐसा किया है। बाद में सब लोग ये स्टूडेंट वगैरह सब आंदोलन किया था, बाद में बेचारा को पीछे से गोली सोली मार के हत्या किया। उसीलिए ये 2-3 दिन आंदोलनकारी जो गोली चलाई वो मुख्य रूप से नाराजगी का एक कारण है जी। गोली चलाई, लोगों की हत्या करी जी वो एक बड़ा नाराजगी का कारण है जी। अभी क्या लग रहा है कब तक स्थिति सामान्य हो सकती है? कुछ समझ में आ रहा है? ये तो कुछ पता नहीं है सर। होएगा तो 2-3 दिन में, और हो जाएगा नहीं होगा तो मुश्किल लग रहा है, ऐसा लग रहा है।
बिल्कुल। तो कब स्थितियां सामान्य होंगी फिलहाल अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। और एक बार अगर बॉर्डर की तरफ की तस्वीरें अगर आपको दिखाएं तो अभी भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए वहाँ पर मौजूद हैं और उनकी चेकिंग जो है वो की जा रही है। और तमाम दस्तावेज़ों की तहकीकात के बाद ही लोगों को जो एंट्री है वो दी जाएगी। और यहाँ पर भी गोरफंटा बॉर्डर पर बड़ी संख्या में जो ट्रकें हैं, गाड़ियाँ हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ जो जिनको जाना है उनको रोक दिया गया है, जिस कारण कि अगर जब तक स्थिति सामान्य नहीं होगी तब तक लोग एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा सकते हैं। और प्रशासन इस बात को लेकर के बेहद सख्त है। नेपाल में जो लोग फंसे रहे उसमें तमाम जो गाड़ियों के ड्राइवर हैं, जो गाड़ियां हैं वो भी फंसी रहीं। एक सरदार जी हमारे साथ हैं। सरदार जी, कब से आप नेपाल में फंसे रहे? मैं तो सर परसों गया था। परसों मेरी गाड़ी लोड हो गई। सोमवार को गए? जी, सोमवार को गया था और मेरी गाड़ी लोड हो गई शाम को, तो मैं आगे भंसार पे खड़ी कर लिया। कौन सी गाड़ी है आपकी? मेरी ये सामने खड़ी है 12 चक्का क्या गाड़ी। सामान है? इसमें रोजिन लदा हुआ है। अच्छा, ये नेपाल से निकलता है, ये बम्बई जाएगा। अच्छा। और कल मेरे को वहाँ रोका गया कि आज तेरी गाड़ी पास हो जाएगी, लेकिन जब तक 12 बजे तक तो कुछ नहीं था। उसके बाद में ही सारा शोर शराबा हुआ। मैं लेटा हुआ था गाड़ी में, जब आवाज़ सुनी तो मैं उठ के देखा तो बड़ा पुतला उतला फूंक रहे थे भंसार के अंदर। फिर यहाँ से पब्लिक चली गई। जाने के बाद चौराहे पे धनगढ़ी बाज़ार में वहाँ बहुत तेज़ धुआं हुआ, तो कोई बोला कि गाड़ी जला दिया गया, कोई बोला कि टायर जलाए गए हैं। तो हमने कहा कुछ भी हो, हमसे क्या मतलब है। तो हम अपनी गाड़ी में बैठे रहे और उसके बाद फिर पब्लिक लौट के आई, तो फिर उन्होंने भंसार में तोड़ फोड़ करके सामान निकाला, इधर उधर फेंका, गरीबों ने उठाया भी। जो जमा करते हैं सामान बिगर भंसार का जमा कर लेते हैं, वो सब गरीबों को लुटा दिया गया। राशन था, कुछ कपड़े थे, जो कुछ भी सामान उनके हाथ में आया सब लेके। भंसार में जितना सामान था सबको लुटा दिया लोगों को। काउंटर वगैरह तोड़ दिए गए, पैसे रुपए भी निकाले गए हैं उसमें से, एसी वगैरह और अपना कूलर वगैरह भी उठा के ले गए सब। और उसके बाद उसमें आग लगा दी गई। और सरकारी दफ्तरों में भी आग वाग लगाई? सरकारी दफ्तरों में ही लगी है। किसी के घर को नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन जितने सरकारी दफ्तर थे उनके ऊपर आग लगाई गई। नेताओं के घरों पर लेकिन कुछ? हाँ, जो मंत्री लोग हैं, जैसे जो सरकारी आदमी हैं, उनके घरों को नुकसान पहुंचा है। आपकी स्थिति कैसी रही जब आप गाड़ी वहाँ पर खड़ी थी? सुरक्षित रहा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई। मेरे को इतना बोले कि सरदार जी आप अपनी गाड़ी हटा के यहाँ से उधर भंसार में कर दो, उधर पार्किंग में, और आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। तो शाम को मेरे को गेट पास मिल गया, मैं अपना गाड़ी निकाल दिया। मेरे को पुलिस वाले निकलवाए को बोले कि सरदार जी गाड़ी आपका गेट पास मिल गया तो निकाल लो। तो मैं गाड़ी ला के यहाँ खड़ी कर दिया हूँ। अब यहाँ जो आज होगा कार्रवाई, कागज पत्र बनेंगे तब मैं निकलूँगा यहाँ से। आप कितने साल से नेपाल आ जा रहे हैं? मेरे को 30-32 साल से बराबरी चल रहे हैं इधर इंडिया नेपाल। हर बॉर्डर से ही जाते हैं हम लोग। क्या स्थितियाँ इसके पहले कभी ऐसी स्थिति देखने को मिली? ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला जी साहब, जैसा मैंने कल देखा है सर, ऐसा कुछ नहीं मिला है। और ये के मन में कोई पहला कांड कल ही देखा है और यही मन को आया कि भाई चलो प्रदर्शन तो करते हैं लोग, लेकिन ऐसा नुकसान नहीं करते हैं जितना किया गया है कल। तो ये नुकसान बहुत भारी हुआ है। मन में कोई डर भी पैदा हुआ? नहीं, खैर ऐसे को हमको, जैसे आप लोगों के आदमी जैसे मिलने वाले सब कहते थे सरदार जी आपकी कोई बात नहीं, क्यों हम लोग पुराने चलते हैं, सब मिलने वाले हैं। तो एक बोला कि सरदार जी अगर आपको ज़्यादा बात है तो आप हमारे घर पे चलो और घर पे रहो और खाना पीना खाओ वहाँ पे आराम हो। तो हमने कहा कोई बात नहीं, जब यहाँ पार्किंग में खड़े हैं तो हमें कौन सी दिक्कत है। तो बोला सरदार जी कोई दिक्कत आएगी तो हमें तुम फ़ोन कर देना। तो मदद को भी तैयार? जी, मदद को तैयार थे। मतलब इंडियन आदमी को किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया गया, ना गाड़ी को ना किसी आदमी को। और किसी गाड़ी पर कोई पत्थर वत्थर नहीं चले ना? वैसे कहीं पब्लिक ने, कहीं लड़कों ने, बच्चों ने 1-2 गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए हैं इंडियन गाड़ी के। एक तो ट्रैक्टर वाली है वो अभी भी अंदर खड़ी है, और एक DCM थी 4 चक्का, उसका भी शीशा तोड़ दिया गया, वो पत्थर लग गया कहीं उसको, तो वो रात में निकल गया है बाहर। बहुत कितनी गाड़ियाँ अंदर फंसी हुई? अंदर अभी हैं लगभग 10-12 गाड़ियाँ अंदर। कुछ गैस के टैंकर हैं और कुछ पेपर वाली गाड़ियाँ पंजाब से आई हुई हैं, कुछ अपने पलिया की गाड़ियाँ हैं। तो ये अंदर लगभग 12-13 गाड़ियाँ खड़ी हैं अंदर जी। तो देखिए ये सरदार जी हैं जो नेपाल की तरफ में कल जो है फंसे हुए थे। हालांकि उनका कहना है कि भारतीय मूल के जो नागरिक हैं उनको किसी भी तरीके से कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है और वो सेफली वहां पर खड़े थे। और उसके बाद आज जो है वो सुरक्षित जो है वो भारत की सीमा में दाखिल हो गए हैं। ये जो बस आप देख रहे हैं ये इस वक्त नेपाल बॉर्डर से भारत की तरफ दाखिल हो रही है। गोरीफंटा बॉर्डर से ये बस अंदर दाखिल हो रही है। अंदर की तरफ में
कुछ लोग मौजूद हैं जो लोग नेपाल की तरफ से इधर दाखिल हुए हैं। अंदर चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या स्थितियां हैं अभी नेपाल की तरफ में? आप लोग उधर हम उधर नहीं जा रहे हैं। आप आए उधर नेपाल की तरफ से, क्या स्थिति है अभी? क्या है, क्या कर रहे हैं मेरे को तो मालूम ही नहीं, मैं इंडिया वाला है। आपको नहीं पता? मालूम ही नहीं हुआ, धनगढ़ी से निकल गया। कल तो ज़्यादा स्थिति खराब थी हाँ हम गांव अंदर है, गांव में तो कुछ नहीं है। ये क्या हुआ था सड़कों पर। नहीं। आपने क्या देखा? आप अरे उधर बहुत हालत ख़राब है। उधर का सब ऐसा गाबिस, सब ऐसा चौकी सब तोड़ फोड़ कर दिया। ऐसा गांव का गाबिस है ना, सब जला दिया, कागज़ पत्र सब जला दिया। आज अभी क्या स्थिति है? आज भी गाड़ी बीड़ी कुछ नहीं चल रही है, कुछ छोटे बेटे ऑटो चल रही है। बहुत बुरा दे। आपने क्या कुछ देखा? नहीं, हम नहीं देखा, हम नहीं गए। बिल्कुल। तो कुछ और भी लोग हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आप लोग कहाँ, नेपाल से आ रहे हो? आप लोग नेपाल से आ रहे हो? आप लोग इधर से है। अच्छा, आप नेपाल से आ रहे हो? क्या कुछ देखा कल आप लोगों ने? क्या स्थितियां रही? बहुत भयंकर रही भाई साहब। आग लगी, आगजनी हुई है। हाँ, पूरी सरकारी दफ्तर जितने थे सब जला दिए गए हैं। हाँ, तो आप रहने वाले भारत के हो, उधर कैसे? वहाँ रहने। हाँ तो अभी आने दिया पुलिस ने? हाँ, पुलिस आसानी से आने दिया है। हाँ, अभी क्या स्थिति सुबह की? कैसी अभी सुबह स्थिति सामान्य है, सामान्य। जाने लायक है? हाँ हाँ, अभी जाने लायक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों ने कल किस तरह के डर महसूस किया उधर? हाँ? कोई डर महसूस किया? नहीं महसूस किया, लेकिन शोक महसूस हुआ लोगों के लिए जो शहीद हुए। और बाकी पुलिस ने बर्बरतापूर्वक जी बर्बरतापूर्वक गोली मारी, लाठीचार्ज हुआ, चोटें लगी हैं, सर फटे लोगों के। बट अभी आते समय रवैया आर्मी का, पुलिस का बहुत बेकार था। बॉर्डर क्रॉस करने के लिए बदतमीजी से पेश आए वगैरह वगैरह। क्या काबुल जाने नहीं दिया। फ़ोन में आईडी था, डॉटर और मदर हैं, बोला नहीं माना जाएगा, कॉपी, हार्ड कॉपी चाहिए वगैरह वगैरह। कॉपी हार्ड लाई आप? नहीं, फिर बात कर रहा, बस वो परेशान करने के लिए। तो ये रवैया था उनका। आपने कल क्या कुछ महसूस किया? क्या कुछ देखा आपने? ये तो भागते थे, कुछ देखा नहीं। कुछ नहीं देखा आपने? तो देखिए, बिल्कुल जो लोग नेपाल की तरफ में फंसे थे और इस वक्त भारत की सीमा में दाखिल हो गए हैं, अब वो गौरीफंटा बॉर्डर से आगे की तरफ में पलिया की तरफ, लखीमपुर की तरफ जा रहे हैं। और कुछ ने कहा कि उन्होंने स्थितियां काफ़ी बदतर देखी, कुछ ने कहा कि जिस तरीके से पुलिस ने लोगों को गोली चलाई है, लोग शहीद हुए हैं, उस बर्बरता के बाद कुछ जो आक्रोश है वो देखने को मिला। कुछ की नाराज़गी व्यवस्था से भी है, आर्मी से भी है। हालांकि अब जो लोग बॉर्डर क्रॉस करके भारत की तरफ दाखिल हो गए हैं, अब वो अपने अपने गंतव्य की तरफ इसी बस से आगे जा रहे हैं। मेरे पीछे आपको वेलकम टू नेपाल दिख रहा है, लेकिन इस वक्त हम नेपाल में एंट्री नहीं कर सकते। उसका कारण है क्योंकि जो स्थितियां पिछले 2 दिनों से उत्पन्न हुई हैं जेनजी के प्रदर्शन के कारण, उसके बाद ये जो बॉर्डर हैं भारत की और नेपाल की सीमा से, जो उत्तर प्रदेश के 7 जिले के बॉर्डर लगते हैं, वो 7 बॉर्डर ऐसे ही पूरी तरीके से सील हैं। ये देखिए, जो आपको बैरिकेड है वो दिख रहा होगा, और नेपाल के आने वाले तमाम लोग उस तरफ में आपको दिख रहे होंगे। और ये लोग फ़िलहाल भारत की तरफ एंट्री नहीं कर पा रहे हैं, और इसमें तमाम जो सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से अलग अलग जो तो फिलहाल दी जा रही है। अगर भारत की सीमा की तरफ की तस्वीरें अगर आपको दिखाऊं तो अगर आप बाएं से लेकर के दाएं तरफ की तस्वीरें अगर आप देखिए तो एसएसबी के जो जवान हैं वो मुस्तैदी से यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस के जवान यहाँ मुस्तैदी से मौजूद हैं। सामने की तरफ में तस्वीरें वेलकम टू इंडिया भी लिखा हुआ है, सशस्त्र सीमा बल वेलकम टू इंडिया की ये तस्वीर पर ये जो तस्वीर है ये शायद ही कभी किसी ने नेपाल की सीमा पर, भारत और नेपाल की सीमा पर ऐसी कोई तस्वीर देखी हो जब भारत के लोग नेपाल ना जा पाए, नेपाल के लोग भारत ना आ पाए। पर जिस तरीके से जेनजियों का जो प्रदर्शन है वो चल रहा है, आगे की तरफ में धनगढ़ी जो क्षेत्र है वो है, और वहाँ पर भी कल बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरे थे। उपद्रव जो है वो देखने को मिला है, तमाम जो सरकारी इमारतें हैं उनमें आगजनी जो है वो की गई है, और कई चीज़ें क्षतिग्रस्त जो है वो की गई हैं। हालांकि
हालांकि देर रात आर्मी ने स्थितियां अपने कंट्रोल में ले ली है। फिलहाल अभी स्थिति कंट्रोल में बताई जा रही है, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि स्थिति को सामान्य बनाने तक अभी जो आवागमन है वो पूरी तरीके से फिलहाल रोका गया है। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, बीपी न्यूज़, नेपाल बॉर्डर। मेरे पीछे आपको वेलकम टू नेपाल दिख रहा है, लेकिन इस वक्त हम नेपाल में एंट्री नहीं कर सकते। उसका कारण है क्योंकि जो स्थितियां पिछले 2 दिनों से उत्पन्न हुई हैं जेनजी के प्रदर्शन के कारण, उसके बाद ये जो बॉर्डर हैं भारत की और नेपाल की सीमा से, जो उत्तर प्रदेश के 7 जिले के बॉर्डर लगते हैं, वो 7 बॉर्डर ऐसे ही पूरी तरीके से सील हैं। ये देखिए जो आपको बैरिकेड है वो दिख रहा होगा, और नेपाल के आने वाले तमाम लोग उस तरफ में आपको दिख रहे होंगे, और ये लोग फ़िलहाल भारत की तरफ एंट्री नहीं कर पा रहे हैं। और इसमें तमाम जो सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से अलग अलग जो एहतियात हैं वो बरते जा रहे हैं, जिसमें ये कि जो भी नेपाली नागरिक है वो भारत की तरफ दाखिल ना हो पाए, और कुछ वैसे विशेष परिस्थितियों में ही लोगों को अंदर जाने की जो अनुमति है वो फ़िलहाल दी जा रही है। अगर भारत की सीमा की तरफ की तस्वीरें अगर आपको दिखाऊं तो अगर आप बाएं से लेकर के दाएं तरफ की तस्वीरें अगर आप देखिए तो एसएसबी के जो जवान हैं वो मुस्तैदी से यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस के जवान यहाँ मुस्तैदी से मौजूद हैं। सामने की तरफ में तस्वीरें वेलकम टू इंडिया भी लिखा हुआ है, सशस्त्र सीमा बल वेलकम टू इंडिया की ये तस्वीर पर ये जो तस्वीर है ये शायद ही कभी किसी ने नेपाल की सीमा पर, भारत और नेपाल की सीमा पर ऐसी कोई तस्वीर देखी हो जब भारत के लोग नेपाल ना जा पाएँ, नेपाल के लोग भारत ना आ पाएँ। पर जिस तरीके से जेनजियों का जो प्रदर्शन है वो चल रहा है, आगे की तरफ में धनगढ़ी जो क्षेत्र है वो है, और वहाँ पर भी कल बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरे थे। उपद्रव जो है वो देखने को मिला है, तमाम जो सरकारी इमारतें हैं उनमें आगजनी जो है वो की गई है, और कई चीज़ें क्षतिग्रस्त जो है वो की गई हैं। हालांकि देर रात आर्मी ने स्थितियां अपने कंट्रोल में ले ली है। फिलहाल अभी स्थिति कंट्रोल में बताई जा रही है, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि स्थिति को सामान्य बनाने तक अभी जो आवागमन है वो पूरी तरीके से फिलहाल रोका गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।